नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी को मेरे YouTube चैनल दलूशन क्लासेस में स्वागत है। आज पिछले क्लास में आपको हम पढ़ाए थे त्रिभुज चैप्टर मैथ में त्रिभुज में आपको हम प्रमेय सिद्ध किए थे, त्रिभुज के बारे में बताए थे, थ्योरी दिए थे। आज हम त्रिभुज के प्रमेय दूसरा समझेंगे। आपको पिछली क्लास में समरूप और सर्वांशम बताए थे। समरूप बताए थे जिसकी आकृति देखने में एक जैसी हो, समरूप कहलाती है, और जिसके आकृति के साथ साथ जिसके मान भी समान होंगे उसको हम सर्वांशम कहते हैं। हमने समरूप के कसौटियाँ भी लिखाई थी, एंगल कसौटी, मतलब भुजा दो एंगल से भी होता है। एक भुजा और दो एंगल से समरूप होगा, या फिर दो भुजा और एक एंगल से भी त्रिभुज समरूप होते हैं। फिर मैंने एक प्रमेय दिया था आपको, प्रमेय नंबर फर्स्ट था कि किसी त्रिभुज के दो बिंदुओं से बनाई गई एक रेखा जो तीसरी भुजा के समानांतर हो तो भुजाएं नियत अनुपात में होगी। ठीक है, आज हम दूसरा आपके लिए लाए हैं। प्रमेय नंबर 2 कहता है, जिसको थेल्स थ्योरम भी हम कहते हैं, थेल्स थ्योरम इसी को कहते हैं, या प्रमेय नंबर 2 कह सकते हैं, कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात इसकी संगत भुजा के बराबर होता है। तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं, इसको सिद्ध करेंगे। कैसे सिद्ध करेंगे? ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाता है, दीर्घ उत्तरीय लॉन्ग टाइप में आएगा आपको दीर्घ उत्तरीय में, कि आपको दे देगा और बोलेगा इसको सिद्ध करना है, तो आप 5 नंबर का क्वेश्चन कैसे सोल्व करिएगा। तो आइए इसको आज हम देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों कि दो त्रिभुज हम बनाएंगे, दो त्रिभुज बनाइएगा। समरूप त्रिभुज कहता है तो समरूप ही बनाएंगे, ठीक है ना। आकृति एक जैसी होनी चाहिए। चलिए इसको इधर ले लीजिए, जगह है ना अभी, ताकि जगह छोटा पड़ने वाला है। इसको ABC नाम दे दिए, इसको नाम PQR दिए। ठीक है, इस पर एक हम लंब खींचे जिसका नाम हम D देते हैं, और इस पर एक लंब खींचे जिसका नाम हम M देते हैं। D और M लंब हम इसमें खींच दिए, लंब खींचे, D और M दे दिए, D और M दे दिए। या फिर इसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि डी, इसको हम एन, चाहे इसको हम एन भी कर सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं। ये आपका क्यू है, ठीक है। तो सबसे पहले रचना हम क्या किए, रचना हम जो किए हैं, रचना लिख लेंगे। रचना क्या किए कि दो त्रिभुज ABC तथा PQR की रचना की तथा AM लंब BC एवं कुछ PN है, PN लंब QR खींचे। ये हमने रचना किया, जो हमने इसको लिख दिया, ठीक है। ये आपका रचना था। अब देखिए कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है गिवन में, मतलब जो दिया हुआ है कि दो त्रिभुज समरूप है, यानी त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। ये दो त्रिभुज समरूप है। जब त्रिभुज समरूप है तो इसके एंगल आपस में क्या होंगे? समान होंगे, यानी कि ए भी आपको दिया हुआ है ना, ये आपका लिखिए, दिया हुआ है। इसकी भुजाएं भी नियत अनुपात में होगी, यानी कह सकते हैं कि AB बटा PQ बराबर BC बटा QR बराबर AC बटा PR। ये भी दिया हुआ है। ये सब यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, ठीक है। हम दिया हुआ को लिखे हैं। अब हमको सिद्ध क्या करना है? सबसे पहला चीज कि सिद्ध क्या करना है? सिद्ध क्या करना है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, यानी कहने का मतलब कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है, बटा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल।
जो है वो इसके संगत भुजा यानी ए बी बटा पी क्यू के स्क्वायर के बराबर, या फिर बी सी बटा क्यू आर के स्क्वायर के बराबर, या फिर ए सी बटा पी आर के स्क्वायर के बराबर है। यानी हमको सिद्ध करके इतना लाना है। देखिए हमको सिद्ध करके कितना लाना है, इतना लाना है। सबसे पहला चीज इतना हमको लाना है। अब सिद्ध कैसे करेंगे? तो सबसे पहला काम यहाँ पर ध्यान देकर देखिएगा कि जो दो त्रिभुज बनाया है मैंने, ए बी सी त्रिभुज बनाया है और एक बनाया है पी क्यू एन आर। तो सबसे पहले हम ए बी सी और ए बी सी त्रिभुज है और पी क्यू आर त्रिभुज है, तो ए बी सी और पी क्यू आर का हम क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे कि ऐसा आपको इतना सिद्ध करना है, ये आपको दिया हुआ है, ये आपको नोट करना है। यहाँ से हल शुरू होगा कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, दोस्तों आप जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई होता है ना। तो 1/2 त्रिभुज ए बी सी का आधार कौन है, बी सी, और ऊंचाई कौन है जो हम खींचे हैं ऊंचाई शीर्षलंब ए एम। ठीक है, तो इसको हम रह देंगे, इक्वेशन फर्स्ट कर देंगे। अब हम त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, 1/2 क्यू आर इसका आपका बेस है यानी आधार है, तो क्यू आर गुना पी एन, इक्वेशन सेकंड कर लेंगे। ठीक है ना, दो त्रिभुज क्षेत्रफल हम दोनों को निकाल दिए। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हमको कहता है त्रिभुज क्षेत्रफल का अनुपात, तो दोनों को अनुपात में करेंगे। तो अनुपात में करने पर देखिए एक चीज हम यहाँ पर ये आपको लिखा था शॉर्ट में कि ए आर ए बी सी मतलब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, एरिया में क्षेत्रफल। दूसरा हम लिख देंगे यहाँ पर कि ए आर पी क्यू आर लिख दिए बराबर ऊपर 1/2 बी सी गुना ए एम, नीचे 1/2 क्यू आर गुना पी एन। तो 2 से 2 कट गया, ये नहीं कटेगा, बी सी गुना ए एम बटा क्यू आर गुना पी एन। ठीक है, क्यू आर गुना पी एन। यहाँ पर हम जो करके लिखे हैं इसको यहीं पर रहने देंगे, चाहे इसको 1 2 ना करके इसको डायरेक्ट 1 कर लीजिए, इतने बराबर 1 हो गया। यहाँ पर देखिए इस चीज को हम कर लिए, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। क्या किए, सबसे पहले रचना की, रचना को हम लिख दिए। उसके बाद जो दिया हुआ था दो समरूप त्रिभुज, पहले से दिया हुआ कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो कोण बराबर है और एंगल साइड उसका आपस में नियत अनुपात में होगा, दे दिए। अब हम दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले, दोनों त्रिभुज क्षेत्रफल निकाल के हम बटा में कर दिया, हमको इतना आ गया। इतना के बाद हमको क्या करना है, ठीक है, देखिए जगह का थोड़ा सा अभाव है तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं। अब हम चलेंगे कि त्रिभुज ए बी एम तथा त्रिभुज पी क्यू एन, ए बी एम तथा पी क्यू एन में तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी एम। देखिए यहाँ से ए वाला त्रिभुज में चल रहे हैं हम, ठीक है, इसका भी ए वाला त्रिभुज में चल रहे हैं, ठीक है, तथा त्रिभुज पी क्यू एन में देखेंगे दोनों त्रिभुज में कि कोण बी और कोण क्यू, कोण बी बराबर कोण क्यू क्या है, बराबर है ना, दिया हुआ है जी, ये दिया हुआ है कि कोण बी और कोण क्यू आपस में क्या है, बराबर है। एक तो हमको बराबर मिल गया। अब हम दूसरा बराबर खोजते हैं कि इसमें दूसरा कहाँ बराबर आपको मिलता है, ठीक है। तो इससे दूसरा बराबर देखिए कि कौन सा एंगल दूसरा बराबर हो पाएगा। तो देखिए जैसे हम इसको कहते हैं कि ये हमने लंब डाला है, ये आपका लंब डाला गया है, लंब का मतलब कि 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अगर इस पे ऐसे हम डालते हैं तो कितना कोण बनाएगा, 90 का कोण बनाएगा। तो कोण एम बराबर कोण ए क्या भाई, तो समकोण है, यानी 90 डिग्री का कोण बना रहा। देखिए जब कहा गया कि दो त्रिभुज का दो एंगल भी अगर समान हो जाए तो क्या होगा, त्रिभुज क्या होंगे, इसलिए त्रिभुज ए बी एम समरूप त्रिभुज पी क्यू एन कैसे है, तो एंगल से है, दो एंगल से है।
जब त्रिभुज आपका नियत समरूप है तो भुजाएं क्या होंगी? नियत अनुपात में, यानी ए बी बटा पी क्यू बराबर ए एम बटा पी एन है। या फिर अब देखिए कि अभी आपको क्या कहा गया, ध्यान से समझिएगा तो इस चीज को पकड़ पाइएगा कि ए बी बटा पी क्यू बराबर ए एम बटा पी एन, यानी ए बी बटा पी क्यू का मान ए एम बटा पी एन के बराबर है, और ए बी बटा पी क्यू के बराबर है बी सी बटा क्यू आर के बराबर है ना बराबर। यानी कह सकते हैं इसको बराबर हम यहाँ पर हम लिखे थे इस चीज को कि बी सी गुना ए एम, मतलब देखिए इसी पर लिखते हैं बी सी बटा क्यू आर गुना ए एम बटा ए एम, ठीक है। एरिया ऑफ ए बी सी बटा एरिया ऑफ पी क्यू आर बराबर, तो क्या हम ए एम और ए एन की जगह बी सी बटा क्यू आर लिख सकते हैं? कॉस लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि बी सी बटा क्यू आर गुने बी सी बटा क्यू आर, कहाँ से आया भाई? तो लिख देंगे कि ए एम बटा ए एन बराबर ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा कौची क्यू आर। ये तो हटा जाने जगह नहीं है। यहाँ कहने का मतलब है कि यहाँ पर ए एम बटा पी एन सबके बराबर है, चारों के बराबर, ए इसके बराबर है, इसके बराबर है, सब से बराबर है। यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यानी कहने का मतलब कि बी सी बटा क्यू आर का होल स्क्वायर, कहने का मतलब समझे, बी सी बटा क्यू आर का होल स्क्वायर। यहाँ पर हमको आ गया, यहाँ पर हमको आ गया। तो ये चीज आपको नोट करना है कि बी सी बटा क्यू आर का स्क्वायर है तो ए सी बटा पी आर का भी स्क्वायर होगा, क्योंकि आपस में बराबर है, ठीक है। कहने का मतलब कि राम श्याम मदन तीनों बराबर है, तो राम की जगह श्याम भी जा सकता है, श्याम की जगह राम जा सकता है, राम की जगह मदन जा सकता है, मदन की जगह श्याम, मतलब तीन बराबर है तो उसकी जगह कोई भी ले सकता है। तो ये आपस में जब बराबर हैं तो कोई भी अपना जगह ले सकता है। ए एम बटा पी एन भी हो सकता है, यहाँ पर ए एम बटा पी एन का भी स्क्वायर होगा। तो कहीं कहीं एग्जाम में ये पूछ देता है, कभी कभी ये चीज ना पूछ के कहीं पूछेगा कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनमें डाले गए शीर्षलंब के वर्ग के बराबर होते हैं, यानी इसके शीर्षलंब ए एन और पी एन के वर्ग के बराबर होते हैं। तो घबराना नहीं है, यही चीज है, सिर्फ यही चीज आपको, इसी को कहा जाता है थेल्स थ्योरम, थेल्स का प्रमेय मतलब थ्योरी, ठीक है ना, प्रमेय। तो इसको आप नोट कर लीजिए और इसको बढ़िया से बारीकी से वीडियो को आप बैक कर कर इसको समझिएगा। जहाँ दिक्कत होगा आप बोलिए कि हाँ इसमें दिक्कत है। और अब एक प्रमेय और बचाओ, इसको हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, तीसरा प्रमेय आपको हम सिद्ध कर देते हैं। इसमें थोड़ा सा इसको आप उतार लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा एक मैथ देख लेते हैं, एक मैथ देख लेते हैं इसी पर, कैसे इस पर मैथ बनता है, तब आगे चल के देखेंगे। इसको आप नोट कर लिए। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं, हम इसी में क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन क्या देखते हैं, थोड़ा देख लीजिए तो आप कहिएगा कि हाँ सर क्वेश्चन भी सोल्व होगा। ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन तक भी क्वेश्चन पूछते जाता है कि दे देगा आपको कि दो समरूप, देखिए यहाँ पर देगा कि यदि दो त्रिभुज के भुजा का अनुपात 3:4 है तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। दो समरूप त्रिभुज, यहाँ समरूप छूट गया था, सॉरी, दो समरूप लिख देंगे, त्रिभुज ना लिखे, त्रिभुज का आकार बनाते हैं हम। तो दो समरूप त्रिभुज भुजा का अनुपात 3:4 है तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। देखिए क्षेत्रफल का अनुपात यानी भुजा के अनुपात का वर्ग होता है,
तो 3/4 है, इसको हम अगर वर्ग कर देंगे तो 9/16 ये किसका अनुपात आ गया? त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात कितना हुआ? 9/16। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपको 1 नंबर वाला ऑब्जेक्टिव मैथ में आपको एक क्वेश्चन इससे पक्का रहेगा, ठीक है। तो आपको इस चीज को समझना है। चलिए आगे अब हम आते हैं पाइथागोरस थ्योरम में। देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम कहता है किसी समकोण त्रिभुज के एक भुजा के वर्ग के बराबर शेष 2 भुजा के वर्गों का योगफल के बराबर होता है। तो ये देखिए, सबसे पहला चीज आप बहुत बढ़िया समझिएगा। आज अगर समझ गए तो समझिए कि ये चैप्टर बहुत क्लियर है और ये त्रिकोणमिति में बहुत ज़्यादा काम आने वाला चीज भी है। जो त्रिभुज नहीं पढ़ा डायरेक्ट त्रिकोणमिति पढ़ेगा उसको समझ में नहीं आएगा। इससे पहले आप त्रिभुज पढ़िए। तो कहता है कि जो ये त्रिभुज बनाए, इस समकोण बनाए ए बी और सी, तो सबसे पहला चीज कि सब जो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम क्या कहते हैं? तो 90 डिग्री सामने वाले भुजा को हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। याद रखिए, कर्ण कहते हैं। और जो एक लंब डाला जाता है उसको क्या कहते हैं? ये लंब है, जो लंब खड़ा है डाला गया है। ऐ जो बच गया उसको क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। आधार कहते हैं। यानी कहने का मतलब इसका क्या है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। आप इसको पढ़े होंगे, हाइपोटेनियस बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस कर्ण बराबर, यानी कहने का मतलब है कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच मतलब कर्ण, पी मतलब लंब और बी मतलब आधार, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस। तो हमको यही सिद्ध करना है, हमको सिद्ध यही करना है कि ये इतना कैसे आता है। तो आज हम सिद्ध करके रहेंगे। सबसे पहले हम रचना करेंगे कि बी से एक लंब डाल दिए एसी पर, क्या डी। तो रचना हमने क्या किया? रचना में हम लोग क्या किए? देखिए, रचना इसलिए लिखते हैं कि आप क्या किए, इसके आप रचना क्या किए लिखना बहुत जरूरी होता है। ये आप हटा दीजिए और रहने दीजिए ऊपर, कर्ण बरा, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको देखना है। तो रचना हमने क्या किया? एक समकोण त्रिभुज बनाया, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी जिसका बी समकोण है, समकोण है, तथा बी से कोण बी से लिखेंगे, कोण बी से AC पर BD लंब डाला गया। ये हम किए, इसको हम लिख दिए। देखिए यहां पर ध्यान रखिएगा कि A समकोण है और A भी समकोण है। किसी एक रेखा पर कोण बनता है 180, ठीक है ना। और इसमें से लंब डालते हैं तो 90 इधर 90 इधर हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये लंब डाले हैं तो 90 इधर और 90 इधर बढ़ गया। अब हमको सिद्ध करना है। तो अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर? हमको क्या ले आना है? यहाँ पर लाना है कि रचना तुम लिख लिए, हमको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध हमको क्या करना है? सिद्ध हमको करना है कर्ण, मतलब देखिए सिद्ध करना है। सिद्ध करके क्या लाना है कि ये जो तीसरी भुजा है AC है, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, हमको ये लाना है, ठीक है ना। ये हमको सिद्ध करके लाना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अब कैसे कहानी को लाया जाए। तो इसमें आपको त्रिभुज कितने दिख रहे हैं? 3 त्रिभुज दिख रहे होंगे। एक बड़ा वाला त्रिभुज ABC, दूसरा त्रिभुज AB और इसको देखिए नाम नहीं दिए, D दे दीजिए, D ABD, और तीसरा त्रिभुज BDC। तो यहाँ पर 3 त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। तो पहले हम चलेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABD में चल रहा है।
देखेंगे दोनों में कोण ए बराबर कोण ए, क्या भाई उभयनिष्ठ कोण है। उभयनिष्ठ मैंने समझते हैं मतलब जो दोनों में शामिल हो, इधर भी और इधर भी, उभयनिष्ठ हुआ। दूसरा देखिए क्या इक्वल दिख रहा होगा आपको, इसमें कोण बी और इसमें कोण बी, लेकिन नहीं, ए वाला कोण भी सिर्फ इतना है, इसका कोण इतना ही है। आप पूरा त्रिभुज का एक पूरा कोण है जो 90 बना रहा है, तो बी तो बराबर नहीं होगा। अब कोण यहां देखेंगे बी बराबर कोण डी, क्यों भाई, क्योंकि दोनों क्या है, समकोण है। कोण डी 90 और इसका बड़का का कोण बी 90 है ना। बड़का जो त्रिभुज है, जो बड़का वाला त्रिभुज आपको इससे जो है इसका ए वाला, ठीक है, और इसका ए वाला जो है आपस में ए डी 90 बराबर है। तो दो त्रिभुज देखें, ध्यान देंगे समकोण, इसलिए त्रिभुज क्या हो गया, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए बी डी, एंगल समरूप हो गया। जब त्रिभुज समरूप है, भुजाएं क्या होंगी, नियत अनुपात में होंगी, आप जानते भी हैं। तो सबसे पहले बड़ा त्रिभुज का एक भुजा हम लेते हैं ए बी, जो एक लंब है, तो ए बी बटा ए बी डी का लंब कौन है, बी डी, तो ले लेंगे यहां पर बी डी बराबर लंब है तो बराबर करेंगे। अब क्या देखेंगे, इस त्रिभुज में हम देखेंगे कि लंब के यानी कि 90 के सामने वाला भुजा कौन है, ए सी, तो लिख देंगे ए सी। इसके 90 के सामने वाला भुजा कौन है, ए बी, तो लिख दीजिए यहाँ पर ए बी। छोटका के देखिए दोनों त्रिभुज चल रहे हैं, पहले बड़का का ए बी लिए, जो लंब डाला गया, बड़का लंब कौन में, लंब ए बी हो गया। तो छोटका ये त्रिभुज है, ये वाला जो त्रिभुज है, इसका लंब कौन हुआ, ए डी हुआ। बड़का के लंब के सामने वाला भुजा कौन हुआ, ए सी पूरा, तो इसके लंब के सामने भुजा कौन हुआ, ए बी, तो ए बी लिख दिए। क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी गुना बी सी, बीटी ना, सॉरी यहाँ बीटी होगा, बीटी कर दिए, इक्वेशन फर्स्ट करके छोड़ देंगे। अब चलेंगे हम ए त्रिभुज में आएगो बड़का में, यानी त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज बी डी सी में, ठीक है, चल रहे हैं हम, देखेंगे ए दोनों में देखेंगे। तो ए दोनों में हम क्या देख रहे हैं कि कोण सी और कोण सी दोनों ही बराबर है, यानी कोण सी बराबर कोण सी उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ कर दिए। उभयनिष्ठ कौन है, उभयनिष्ठ कोण जो दोनों में शामिल है। कोण बी और कोण डी इधर भी है, तो कोण बी बराबर कोण डी क्या होगा, समकोण, समकोण, इसलिए त्रिभुज क्या होंगे, ए बी सी समरूप त्रिभुज बी डी सी। जब त्रिभुज समरूप है तो भुजाएं किस अनुपात में होंगी, नियत अनुपात में। तो सबसे पहले कि इसका आधार, बड़का त्रिभुज का आधार कौन है, बीसी, तो बीसी लिख दीजिए। छोटका का आधार कौन है, जिस पे लंब डाला गया है, लंब किस पे डाला है, बीसी पर, इस पे कब डाला है, सीडी पर, तो सीडी, ठीक है, बराबर। अब देखिए कि बड़का जो है उसके 90 के सामने वाला भुजा कौन है, एसी है, यानी समकोण के सामने, और इसके कौन है, बीसी है, तो बीसी क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे, बीसी स्क्वायर बराबर एसी गुना सीडी, एसी गुना हम सीडी लिख दिए। ये कर लिए। थोड़ा सा यहाँ लगता है गड़बड़ हो गया है, यहाँ जो ए बी सी माने थे यहाँ पर ए डी होगा ना, यहाँ पर ए डी ना मानेंगे, गड़बड़ा गया ना, यहाँ पर ए डी लिखना, जो बी डी लिख दिए हैं, यहाँ पर ए डी होगा, ठीक है, क्योंकि इस बड़का त्रिभुज का ए बी लिए तो छोटका त्रिभुज का हम ए डी लिए, बड़का त्रिभुज का ए सी लिए तो छोटका त्रिभुज का कौन लेंगे, हम ए बी लेंगे। तो ये दो चीज हमको मिल गया, दो लिख दिए।
अब जो काम है देखिए यहाँ के बाद काम यहाँ आया है। अब जो काम हम जो करेंगे वो लिखेंगे कि समीकरण यानी इक्वेशन फर्स्ट तथा इक्वेशन सेकंड को जोड़ने पर अब हम दोनों को जोड़ते हैं। तो पहले RHS मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, तो पहले इधर जोड़ेंगे तो हमको आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC प्लस AC इंटू AD, AC इंटू AD जोड़ AC इंटू CD हो गया। अब हम क्या कहते हैं कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AC हम कॉमन ले लेंगे दोनों में तो बच जाएगा यहाँ पर AD और यहाँ बच जाएगा CD। यहाँ पर AC हम कॉमन लिए, देखिएगा AD जोड़ CD, AD जोड़ CD क्या मिल रहा है हमको AC। यहाँ लिखेंगे कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC गुना AC, क्योंकि कितना बराबर का होता है AC होता है। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। अब लगता है कि प्रूव्ड हो गया, हमने प्रूव्ड कर दिया। देखिए ये चीज हमको लाना था और ये चीज यहाँ पर आ गया, यानी कि एक भुजा के वर्ग के बराबर शेष दो भुजा के वर्गों का योगफल बराबर होता है। तो ये था पाइथागोरस थ्योरम जो कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, इतना बार पूछा दोस्तों एग्जाम में, इतना बार पूछा है कि आप सोच रहे आप उतारते भी जाइए, मेरी बात को सुनते भी जाइए। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है, इसलिए आप इसको ना वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, यानी वेरी इम्पॉसिबल VVI। देखिए VVI वेरी इम्पॉसिबल इसलिए कि बहुत इम्पॉसिबल है, इसलिए इसको ज्यादा मेहनत करना है। और जब ज्यादा मेहनत कर लिया मान लीजिए आ गया तो हमको तो बन जाएगा, इसलिए इसको इम्पॉसिबल में रखिए, इंपॉर्टेंट में नहीं, वेरी इम्पॉसिबल। चलिए इसको आप सोल्व कर लीजिए, उतार लीजिए, तब हम आगे चलेंगे। प्रमेय का थ्योरी कहानी खत्म है, अब हम चैप्टर शुरू कर सकेंगे। तो इसी के अनुसार पाइथागोरस थ्योरम कहा गया कि P स्क्वायर यानी लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस H स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यानी कि एक हम ट्रिपलेट दिए 5, 12 और 13, कहता है क्या ये किसी समकोण त्रिभुज का भुजा क्या हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो एक बड़ा वाला का स्क्वायर कर लेंगे और छोटा वाला दोनों का स्क्वायर को जोड़ेंगे, अगर बराबर आएगा तो होगा, यानी इधर 169, इधर 25 प्लस 144, इधर भी 169 और इधर भी 169, यानी ये समकोण त्रिभुज का भुजा होगा ना। ये आपको 6.4 चैप्टर में यही मैथ बनाना है, सीखना भी आपको है।